कभी आपको लगा है कि गुस्से में आप अपने नहीं रहते? एक छोटी सी बात पर ऐसा विस्फोट होता है कि बाद में पछताना पड़ता है। गुस्सा हमें दूसरों से नहीं, खुद से भी दूर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही गुस्सा अगर आप सही तरह से साध लें तो वह कमज़ोरी नहीं बल्कि शक्ति बन जाती है। वेदांत कहता है, क्रोध कामना से उत्पन्न होता है और कामना असफल होने पर बढ़ती है। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रम और स्मृति नाश से बुद्धि का नाश। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, जब इच्छाएं या अपेक्षाएं टूटती हैं तो दिमाग का एमिगडाला आग की तरह सक्रिय हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेता है चुप हो जाता है। नतीजा, आप अचानक फट पड़ते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें कठोर शब्दों में अपमानित करने लगा। बुद्ध शांत खड़े थे। प्रवचन समाप्त होने पर एक शिष्य ने पूछा, आपने उस व्यक्ति को कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य ने कहा, जिसने दिया है उसके पास। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह मैंने उसका क्रोध स्वीकार नहीं किया, वह उसी के पास रह गया। रिसर्च कहती है, गुस्सा आने पर हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर उछलता है और कॉर्टिसोल शरीर को फाइट मोड में डाल देता है। लंबे समय तक यह आदत बन जाए तो दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि रिश्तों का टूटना भी निश्चित है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभ्यास से दिमाग को रीवायर किया जा सकता है। माइंडफुलनेस, ध्यान और गहरी सांसें एमिगडाला को शांत करती हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत। गुस्से को शक्ति में बदलने के तरीके। जब गुस्सा आए, तुरंत 3 गहरी सांसें लें। मन में कहें, गुस्सा मेरे भीतर है, मैं इसका साक्षी हूँ। केवल 30 सेकंड और आप देखेंगे प्रतिक्रिया की तीव्रता आधी हो चुकी है। दूसरा अभ्यास है रीफ्रेमिंग। गुस्सा अक्सर यह मेरे खिलाफ है सोचने से आता है। इसे बदलें। यह स्थिति मुझे धैर्य सिखाने आई है। दृष्टिकोण बदला तो ऊर्जा भी बदल जाएगी। तीसरा अभ्यास है शारीरिक ऊर्जा को रूपांतरित करना। गुस्से के समय 1-2 मिनट पैदल चलें या ठंडा पानी पी लें। यह शरीर के फाइट मोड को रीसेट करता है। चौथा अभ्यास है ध्यान। रोज़ 10 मिनट सांस पर ध्यान। रिसर्च बताती है कि माइंडफुलनेस अभ्यास गुस्से और आक्रामकता को दीर्घकालीन रूप से कम कर देती है। वेदांत कहता है, तुम आत्मा हो, गुस्से की लहर नहीं। जैसे समुद्र की सतह पर तूफान होता है लेकिन गहराई में शांति रहती है, वैसे ही तुम्हारा असली स्वरूप शांत और निर्मल है। जब हम अपने को लहर नहीं गहराई मानने लगते हैं, गुस्सा अपना असर खो देता है। तो मित्रों, गुस्सा आपके भीतर की ऊर्जा है।
अगर इसे बेकाबू छोड़ दिया तो यह आपके जीवन को जला देगा, लेकिन इसे साध लिया जाए तो यही ऊर्जा साहस, दृढ़ता और आत्मबल में बदल सकती है। तो अगली बार जब गुस्सा आए, याद रखिए आपके पास 2 विकल्प हैं, प्रतिक्रिया करके जलना या साक्षी बनकर उसे शक्ति से बदलना। निर्णय आपके हाथ में है। धन्यवाद।